इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th बिहार बोर्ड वार्षिक परीक्षा के इंग्लिश के मोस्ट वीवीआई टॉप 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, जो हर साल आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन ये रिपीट होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देखेंगे, व्हाट डज द पोएट वर्ल्ड वाल्ट विटमैन वांट टू डू विथ क्रीड्स। कवि वाल्ट विटमैन पंथों के साथ क्या करना चाहते हैं। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे, बहुत ही ईजी है। इसका आंसर में लिखेंगे कि ही वांट्स टू नो ही सिस्टम ऑफ थॉट्स विथ क्रीड्स इन एवेंस, यानी वह जानना चाहते हैं कि सिद्धांतों को अलग रखकर विचारों की प्रणाली क्या है। इसको आप लोग बहुत इजीली तरीका से याद कर सकते हैं और ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए फिर 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न नोवेल। आधुनिक उपन्यास का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, समुएल रिचर्डसन इज ऑफ्टन कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न नोवेल। लाइफ द सन ऑफ ए कारपेंटर, रिचर्डसन वर्क इन ए प्रिंटिंग प्रेस एंड पब्लिश्ड हिज फर्स्ट नोवेल Pamela at the age of 50. Pamela is a correspondence of letter to a pious servant girl। यानी समुअल रिचर्डसन को अक्सर आधुनिक उपन्यास का पिता कहा जाता है। एक बढ़ई के बेटे रिचर्डसन ने एक प्रिंटिंग प्रेस में काम किया और 50 वर्ष की आयु में वे अपना पहला उपन्यास पामेला को प्रकाशित किया। पामेला एक धार्मिक सेविका लड़की के पात्रों का क्या है, संग्रह है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देखेंगे, हाउ डू वी कंप्लीट आवर लास्ट जर्नी टू द ग्रेव। यानी हम कब्र तक अपनी अंतिम यात्रा कैसी पूरी करते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, आवर लास्ट जर्नी टू द ग्रेव इज ऑफ्टन कंपेयर टू ए पीसफुल इनविटेबल ट्रांजिशन रेड एज ए फाइनल एंड क्विट पैसेज सिंबलाइजिंग द एंड ऑफ सफरिंग एंड ए रिटर्न टू नेचर। The grave is seen as a resting place where all journeys eventually conclude। यानी हमारी अंतिम यात्रा है अक्सर कब्र तक शांत हो जाती है और अपरिहार्य संक्रमण के रूप में तुलना की जाती है। इसे एक अंतिम और शांत पारगमन के रूप में चित्रित किया जाता है, जो कष्टों के अंत और प्रकृति में वापसी का प्रतीक होता है। हम कब्र को एक विश्राम स्थल के रूप में देखते हैं, जहां सभी यात्राएं अंततः क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि व्हाट इज द ड्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेजेडी। यानी किसी त्रासदी की नाटकीय संरचना क्या होती है। आंसर हम लोग लिखेंगे, द ड्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रेजेडी टिपिकली फॉलोज 3 टैग पिरामिड विच कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट्स, एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन एंड कैस्ट्रोफी। यानी एक दुखांत की नाटकीय संरचना आमतौर पर 3 टैग पिरामिड का अनुसरण करती है, जिसमें 5 भाग होते हैं। पहला नंबर में लिखेंगे प्रस्तावना, दूसरा में उत्थान, तीसरा में शिखर अवनति और चौथा में विपत्ति। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, और क्लास 12 का प्रतिदिन सुबह 6 बजे क्लास चलता है, तो केवल एग्जाम रिलेटेड ही क्वेश्चन को यहाँ पर बताया जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए।